हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। और आज हम लर्न करने वाले हैं सिमिलैरिटी। ओके, आज हम लर्न करने वाले हैं अबाउट द सिमिलैरिटी, जो आपके 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ओके, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लर्न करने वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिमिलैरिटी वर्ड है यहाँ पर ये बना है सिमिलर से, ठीक है। अभी आपके सामने कुछ यहाँ पर 2 इमेजेस आ रही है, ठीक है। अभी ये इमेज और ये इमेज किसकी है? ये आपके स्कूल बैग की है। तो स्टूडेंट्स, अभी मुझे बताओ या ये दोनों भी इमेज में जो बैग दिखाई दे रही है या ये सिमिलर है या नहीं? यस, दीज आर द सिमिलर बैग्स। ओके, ये क्या है? सिमिलर है, बट ये एग्जैक्ट एक ही साइज के है नहीं। दिस इज द स्मॉलर वन एंड दिस इज द बिगर वन। ओके, ये क्या है? बिगर वन है और ये स्मॉल बैग है, ठीक है। मतलब ये दोनों भी दिखने के लिए सिमिलर है, बट एक्चुअल साइज में ये डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो सिमिलरिटी वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पर दिखने में सेम हो बट उनके डायमेंशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो वो चीज़ को जहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल शेप में यहाँ पर यूज़ करते हैं, तभी ये सिमिलैरिटी बन जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पर कुछ आपके सामने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल ही है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन, ठीक है। तो ये दोनों भी जो रेक्टेंगल है, ये दोनों भी दिखने के लिए सिमिलर है, मतलब ये रेक्टेंगल की ही इमेज है, बट यहाँ पर ये स्मॉलर वन है एंड ये बिगर वन है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। यहाँ पर भी इसकी जो रेडियस है, ये क्या है? बिगर वन है, और इस सर्कल की रेडियस यहाँ पर स्मॉलर वन है, बट है तो सर्कल ही। मतलब ये दोनों भी सिमिलर है एक दूसरे के लिए, मतलब ये दोनों भी सिमिलर है बट साइज में डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों भी क्या है? सिमिलर है, बट यहाँ पर सेम शेप के नहीं। हमने ऑलरेडी देखा है, अगर यहाँ पर सेगमेंट एक ही लेंथ की हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, कॉन्ग्रुएंट्स कब कहेंगे? जब यहाँ पर दोनों भी चीज़ यहाँ पर सेम लेंथ की, सेम डायमेंशन की हो, मतलब एग्जैक्ट मैच हो, तब हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, दोनों भी ट्राइंगल एक ही साइज के होंगे या तो एक ही डायमेंशन के होंगे, तभी इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट्स कहेंगे। अगर यहाँ पर ये सर्कल है, इन दोनों की भी रेडियस या तो डायमीटर सेम ही हो, तभी हम उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट्स। अगर यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है, ये दोनों भी रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड दोनों भी सेम हो, एग्जैक्ट एक ही डायमेंशन की हो, तभी हम उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट्स। बट ये कॉन्ग्रुएंट्स अलग चीज़ है, सिमिलैरिटी अलग चीज़ है, ठीक है। सिमिलैरिटी हम कब कहेंगे? यहाँ पर दोनों भी फिगर एक ही हो, मतलब ये दोनों भी रेक्टेंगल ही हो, मतलब ये दोनों भी एक ही ज्योमेट्रिकल शेप हो, तभी हम उसे कहेंगे सिमिलैरिटी। इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके जो एंगल्स है, ये भी क्या है? सभी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसका भी एंगल क्या है? यहाँ पर टोटली 360 है और इसका भी 360 है। और यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल इससे मैच हो रहा है, इससे एंगल ये मैच हो रहा है और इससे ये वाला मैच हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, बट इनकी साइज यहाँ पर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, आइए इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं वो फर्स्ट देखें, ठीक है। तो सिमिलरिटी वर्ड का आपको अभी मीनिंग तो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। जब भी यहाँ पर कोई भी 2 ज्योमेट्रिकल शेप सिमिलर हो, दिखने में सिमिलर हो, तो उसे हम यहाँ पर सिमिलैरिटी कहते हैं। ये दोनों भी फिगर क्या है? सिमिलर है, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर में हम कौन कौन से कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट वी आर लर्निंग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ओके, आफ्टर दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, the ratio of the intercepts made on the transversals by 3 parallel lines। ओके, ये सभी पॉइंट्स इस चैप्टर में हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल से, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पर कुछ रिकॉल करने वाले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सिमिलरिटी का यहाँ पर मीनिंग बताया, सिमिलरिटी होता क्या है, सिमिलर हम कब कहेंगे? अगर यहाँ पर दिखने में सेम ही हो। अगर आपको यहाँ पर 2 ताजमहल की इमेजेस दी जाए, ठीक है, एक स्मॉलर वन है और एक बिगर वन है, ठीक है, ये बिगर वन है, ये स्मॉलर वन है। तो अभी मुझे बताओ, दोनों भी क्या है? ताजमहल की ही इमेज है, बट यहाँ पर ये स्मॉलर एंड बिगर वन है, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको सिमिलरिटी वर्ड समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। रेशियो
एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ रेशियो किसे कहेंगे? अगर यहाँ पर किसी भी टू चीज का हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना हो तो अभी हम उसे कहते हैं रेशियो। ओके, और ये है प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन हम कब कहेंगे? प्रपोर्शन इज एन इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेशियो आपको दिया है 2:3। ठीक है, ये रेशियो किसका है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिल्क में आपने कितनी शुगर डाल दी, यहाँ पर मिल्क का कंटेंट कितना है और शुगर का कितना कंटेंट है, यहाँ पर हमने इसका रेशियो निकाला। बट प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन इज अ इक्वेलिटी ऑफ द टू रेशियो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, प्रपोर्शन किसे कहा जाता है? इक्वेलिटी ऑफ टू रेशियो। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2:3 इज इक्वल टू 4:6। ठीक है, मतलब ये दोनों भी रेशियो क्या है? यहाँ पर इक्वल ही है, सेम ही है, इसे हम यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पर समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर और एक चीज लर्न करने वाले हैं और रिकॉल करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर हमें यहाँ पर किसी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो, ठीक है, हम क्या करते हैं? यहाँ पर उसकी हाइट, मतलब यहाँ पर उसका एल्टीट्यूड एंड यहाँ पर उसका बेस, कोई भी यहाँ पर बेस ए, ये बी एंड सी। अभी देखिए यहाँ पर ये बी सी क्या है, हम अगर कंसीडर करें ये बेस है तो यहाँ पर ए और इस पॉइंट को डी नाम दे तो ए डी यहाँ पर इसका हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला अभी रिकॉल करना है, जस्ट हम यहाँ पर रिकॉल करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको ऑलरेडी पता है, बट इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आपको रिकॉल करना है कि हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट लर्न करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल्स? यहाँ पर देखिए आपके सामने टू ट्राइंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमें यहाँ पर इसका रेशियो ऑफ एरियाज, इनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पर इनका इंडिविजुअल एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट, फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। देखिए क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय, अभी देखिए ए बी सी में क्या होगी? इसकी हाइट यहाँ पर ए डी हो जाएगी, सो ए डी मल्टीप्लाई बाय इसका बेस क्या है यहाँ पर? बी सी। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर ए सी बेस लेना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर, तो ये अगर आप यहाँ पर ई पॉइंट दे तो आपका बी ई यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा एंड ए सी यहाँ पर आपका बेस बन जाएगा। बट आपको यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने ए डी दिया है हाइट, तो आपको यहाँ पर वही लेना है। ठीक है, सो ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें यहाँ पर इसका फाइंड आउट करना है, तो ये भी हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर फर्स्ट हम हाइट लिखेंगे, वो है पी एस मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्यू आर। ठीक है, अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया 2:3। ओके, यहाँ पर मिल्क का परसेंटेज इतना है और शुगर का परसेंटेज इतना है, तो आप वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। मिल्क का परसेंटेज नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिखा है और शुगर का परसेंटेज हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पर इन दोनों का एरियाज का यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, हमें यहाँ पर इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है? यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। सो वी राइट डाउन ओवर हियर, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी यहाँ पर आ जाएगा, और पी क्यू आर का एरिया क्या है? यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाय पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी देखिए हाफ एंड ये हाफ यहाँ से कैंसिल हो गया, सो ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय पी एस मल्टीप्लाई बाय क्यू आर इज इक्वल क्या आ जाएगा? यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये दोनों भी ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर मिल गया। ठीक है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट हमें इससे क्या पता चलता है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू ए डी क्या है यहाँ पर? ए डी उसकी हाइट है मल्टीप्लाई बाय बेस, मतलब यहाँ पर
हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड बेस आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो उसका रेशियो क्या आता है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड बेस ऑफ अ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन है इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल ही इनकी हाइट अगर यहाँ पर इक्वल आए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर इनका रेशियो, एरिया का रेशियो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है यहाँ पर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा पी एस मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर, ओके। अभी स्टूडेंट देखिए ए डी इज इक्वल टू एच है, पी एस इज इक्वल टू एच है, मतलब दोनों भी ये जो ट्राइंगल है इनकी हाइट से यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। सो ए डी की जगह पर हम यहाँ पर एच लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बी सी, पी एस की जगह पर हम यहाँ पर एच लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय क्यू आर। अभी स्टूडेंट देखिए एच और ये एच यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो वी गेट बी सी अपॉन क्यू आर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी के यहाँ पर बेस है और ये भी क्यू आर क्या है, बेस है। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखिए कस्ट कंडीशन नंबर 1 से यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, अगर यहाँ पर टू ट्राइंगल्स की हाइट यहाँ पर सेम हो तो उनके एरिया का रेशियो जो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर, मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल। अगर हमें यहाँ पर किसी टू ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है उनके एरियाज का और उनकी हाइट यहाँ पर सेम हो, सिमिलर हो, तब हम क्या कहेंगे, टू ट्राइंगल्स का रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। सो आई थिंक ये कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो इसे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बन जाएगी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद द इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। मतलब देखिए यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या है, यहाँ पर BC है एंड इसका करस्पॉन्डिंग बेस यहाँ पर QR है। या तो हम यहाँ पर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना हो तो उसका रेशियो क्या आता है, सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद द इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, ओके। सो नाउ वी सी कंडीशन नंबर 2। अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, हाइट यहाँ पर सेम है, अगर यहाँ पर हाइट की जगह पर बेस यहाँ पर सेम आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दो ट्राइंगल है, यहाँ पर ABC, मतलब ये ट्राइंगल ये बिगर वन वाला, ठीक है, ये A ये B एंड ये C, मतलब ये पूरा बिगर वन ट्राइंगल एंड PAB ये सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। सो PAB यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल, इनका बेस यहाँ पर AB है और दोनों भी यहाँ पर सेम ही है, दोनों ट्राइंगल का बेस यहाँ पर सेम है। तो इसका यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, सो वी राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगर आपने यहाँ पर ABC ऐसे ट्राइंगल का नेम लिया तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, ABP यहाँ पर नेम लेंगे। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू क्या आ जाए, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा हाफ ऑफ यहाँ पर कैंसिल होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका बेस हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस एंड यहाँ पर नीचे वाला का हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हाइट क्या है इसकी, देखिए ABC यहाँ पर H1 है, सो यहाँ पर CD आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय इसका बेस AB है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए तो इसकी हाइट यहाँ पर PQ है तो PQ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर AB आ जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB है, मतलब ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर यहाँ पर प्लस या तो माइनस होगा तो ये कैंसिल नहीं होते, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर AB कैंसिल हो गया, सो CD अपॉन PQ, देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है, H1 दी है, इसकी H2 दी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H1 बाय H2, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू H1/H2। और हम यहाँ पर कहेंगे देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर हम यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, तो प्रॉपर्टी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद द इक्वल बेसिस। अगर यहाँ पर इनका बेसिस यहाँ पर इक्वल हो देन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब इसका ये करस्पॉन्डिंग हाइट्स यहाँ पर H1 आ गई और इसके यहाँ पर H2 यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हाइट यहाँ पर आ गई। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसकी हाइट आपको यहाँ पर ऊपर और इसके यहाँ पर नीचे नहीं लिखनी है। करस्पॉन्डिंग हाइट्स मतलब ABC का यहाँ पर ऊपर आनी चाहिए और AB की यहाँ पर ABP के यहाँ पर नीचे ही आनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने ऐसे फाइंड आउट किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे H2/H1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया ऑफ ABP यहाँ पर ऊपर लिखा और ABC हमने नीचे लिखा। ठीक है, सो आई थिंक ये कंडीशन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। ये जो ब्लैंक्स दिए हैं हमें यहाँ पर प्रॉपरली फिल करने हैं। ठीक है, तो ABC कहाँ पर है, ABC ये टोटल ABC ट्रायंगल है। ठीक है, एंड ट्रायंगल APQ, देखिए APQ कहाँ पर है, ये P है ये Q है, मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, APQ हमें यहाँ पर मिल गया। अभी स्टूडेंट देखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ, यहाँ पर ABC की हाइट क्या है, यहाँ पर AR ही आ जाएगी और APQ की यहाँ पर हाइट क्या आ जाएगी, AR ही आने वाली है बिकॉज इनकी हाइट यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट हमें हाइट लिखना है, यहाँ पर आ जाएगा AR मल्टीप्लाई बाई इसका बेस क्या है BC आया था, यहाँ पर BC आ जाएगा। APQ का यहाँ पर क्या है, हाइट यहाँ पर AR है और इसका बेस है यहाँ पर PQ। तो स्टूडेंट अभी मुझे बताओ AR यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट BC अपॉन PQ। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू मिला BC अपॉन PQ। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। सो फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। सेकेंड वन यहाँ पर डायग्राम दी है, अभी उन्होंने यहाँ पर बेस हमें यहाँ पर कॉमन दिया है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ LMN मतलब ये बिगर वन वाला एंड DMN मतलब ये स्मॉलर वन वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, फर्स्ट हमें हाइट लिखना है तो हाइट यहाँ पे LP आ जाएगा। यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, यहाँ पर DQ है, इसका बेस है यहाँ पर MN और इसका भी बेस क्या है यहाँ पर MN। यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल हो गए, सो LP अपॉन DQ हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN इज इक्वल टू LP अपॉन DQ हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, सो आई थिंक ये एक्टिविटी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए एक्टिविटी नंबर 3 है M is the midpoint of segment AB and segment CM is an median of a triangle ABC। ठीक है, सो M यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है, किसका यहाँ पर मिड पॉइंट है, यहाँ पर सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है एंड सेगमेंट CM इज एन मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ये क्या है, इसकी मीडियन है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने देखिए क्या कहा है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC मतलब ये ट्रायंगल ये AMC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC मतलब ये ट्रायंगल। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ यहाँ पर इसका जो वर्टेक्स है AMC का भी वर्टेक्स C ही आ रहा है और BMC का भी यहाँ पर वर्टेक्स C ही आ रहा है, मतलब इनकी हाइट क्या आ जाएगी, यहाँ पर सेम ही आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब इनकी हाइट यहाँ पर सेम है, मतलब हाइट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अभी देखिए इनका बेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो इसका AM है और इसका MB है, तो यहाँ पर आ जाएगा AM अपॉन MB। ठीक है, अभी स्टूडेंट मुझे बताओ यहाँ पर AM अपॉन MB आ रहा है, सो आप यहाँ पर इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीजन लिखेंगे यहाँ पर हाइट इनकी सेम है, बट AM अपॉन MB क्या हम यहाँ पर AM इज इक्वल टू MB लिख सकते हैं बिकॉज ये मीडियन है, AM इज इक्वल टू MB आ जाएगा, सो AM अपॉन AM, सो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मीडियन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसे इक्वल में पार्ट में डिवाइड किया, सो यहाँ पर हाइट भी सेम है और यहाँ पर बेस भी यहाँ पर सेम है, तब यहाँ पर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर 1 ही आता है। ठीक है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का भी एरिया क्या है, यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर रीजन आ जाएगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करने। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल 1 है, इन एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर एक फिगर है AE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AE परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, सो सेगमेंट DF कहाँ पर है, DF यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑन BC
ए ई इज इक्वल टू 4 दिया है तो ये 4 है, डी एफ दिया है हमें यहाँ पर 6। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी ये पूरा ए बी सी है, ठीक है। एंड डी बी सी कहाँ पर है, डी बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इनका बेस क्या है, यहाँ पर दोनों का भी सेम ही है। देयरफॉर वी राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इनका हाइट यहाँ पर डिफरेंट है बट इनका बेस यहाँ पर सेम है, तो सो वी राइट डाउन ए ई अपॉन डी एफ हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक से। ए ई अपॉन डी एफ क्यों लिखा है यहाँ पर, आपको रीजन भी इसका लिखना है, सो हम यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे। बेसेस आर इक्वल, ओके, बेसेस आर इक्वल, हेंस एरिया प्रोपोर्शनल किससे होगा, हाइट से, टू हाइट्स, ओके। सो ए ई अपॉन डी एफ यहाँ पर आ जाएगा। अभी स्टूडेंट देखिए ए ई की वैल्यू यहाँ पर 4 है, डी एफ की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा मतलब इसका आंसर आ गया 2/3, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू आता है 2/3, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन द साइड बी सी, यहाँ पर ये जो डी है ऑन द साइड बी सी पर है, इन द सच दैट डी सी इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर 6 दिया है, बी सी हमें दिया है यहाँ पर ये टोटल ये दिया है 15, ठीक है, ये टोटल हमें दिया है 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, डी सी है 6, बी सी है यहाँ पर 15। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये ट्राइंगल है, ओके, एंड ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर फर्स्ट का फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो वी राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इनकी हाइट क्या है, यहाँ पर ये दोनों भी ट्राइंगल के यहाँ पर सेम ही है, सो वी राइट डाउन यहाँ पर इनके बेस यहाँ पर आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग बेस का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। सो वी राइट डाउन ए बी डी का बेस क्या यहाँ पर बी डी है डिवाइडेड बाय ए बी सी का क्या यहाँ पर बी सी है। बट स्टूडेंट्स हमारे पास बी डी की वैल्यू नहीं है, बट हम यहाँ पर बी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी माइनस डी सी डिवाइडेड बाय बी सी यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए बी सी माइनस डी सी मतलब 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बी सी की वैल्यू है 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। सो वी गेट 9/15, सो 3 3 जा 3 5 जा, सो 3/5 हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें यहाँ पर मिल गया। बट हमें यहाँ पर इसका रीजन भी लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकी हाइट्स आर सेम, ओके, इनकी हाइट क्या है, सेम है, या तो आप यहाँ पर इक्वल भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू किससे होगा, बेस से यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे हो जाएगा, ए डी सी से, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड ए डी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ए बी डी इसका यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बी डी है, और ए डी सी का बेस क्या यहाँ पर डी सी है, एंड इन दोनों की भी हाइट यहाँ पर सेम है बिकॉज इनका यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स आता है, ठीक है। तो इनकी हाइट यहाँ पर सेम है। सो वी राइट डाउन यहाँ पर बी डी अपॉन डी सी, इसका भी रीजन हमें यहाँ पर लिखना है, हाइट, hence heights are same, okay, heights are same, therefore areas proportional to किससे हो जाएगा, यहाँ पर बेस से हो जाएगा, ठीक है। सो बेस हमने यहाँ पर लिखा। सो बी डी क्या है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी बी डी यहाँ पर मिला है 15, यहाँ पर बी सी माइनस डी सी। सो अब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो बी सी माइनस डी सी
डिवाइडेड बाय डी सी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये है 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। सो इज इक्वल टू हमें कितना मिला यहाँ पर 9/6 इज इक्वल टू मिला 3 3 जा 3 2 जा, मतलब 3/2 हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है, सो आई थिंक ये दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुके होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, जस्ट ओनली रेशियो फाइंड आउट किया टू ट्राइंगल के एरियाज का। ठीक है, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 है quadrilateral ABCD is a parallelogram. P is any point on the side BC. ठीक है, P कहाँ पर है, यहाँ पर P है। ठीक है, सो ये P है, कहाँ पर भी है, यहाँ पर BC पर। ठीक है, सो फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इक्वल एरियाज का यहाँ पर 2 पेयर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होती है। एंड सिमिलरली पैरेललोग्राम में ये दो AD इज पैरेलल टू BC, मतलब इनका जो डिस्टेंस है AD एंड BC का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम ही यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें जस्ट ओनली उन्होंने क्या कहा है, फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। ठीक है, सो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, ये जो ट्राइंगल है APD एंड ट्राइंगल BDC। ठीक है, ये ट्राइंगल ये BDC। ठीक है, सो वी राइट डाउन ओवर हियर। सो एरिया of a triangle APD divided by area of a triangle BDC इज इक्वल टू, देखिए APD इसकी हाइट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइट एंड BDC की भी यहाँ पर हाइट क्या है, सेम ही है। सो वी राइट डाउन AD अपॉन BC। ठीक है, इसका आपको रीजन लिखना है सेम हाइट, बिकॉज यहाँ पर AD इज पैरेलल टू BC, मतलब ये दोनों भी ट्राइंगल का हाइट जो है यहाँ पर सेम ही आ जाएगा, सेम हाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीजन लिखते हैं सेम हाइट्स एंड देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू, किससे हो जाएगा, एरियाज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा बेस से। ठीक है, सो अभी मुझे स्टूडेंट्स बताओ AD इज इक्वल टू BC क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो AD अपॉन BC इज इक्वल, देयरफॉर इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, बिकॉज AD अपॉन BC दोनों भी सेम है। AD इज कॉन्ग्रुएंस टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड से AD एंड BC यहाँ पर दोनों भी क्या है, सेम ही है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर सेम इक्वल एरियाज की फर्स्ट पेयर हमें यहाँ पर मिल गई। फर्स्ट पेयर क्या है, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BDC। ठीक है, फर्स्ट ये पेयर मिल गई। तो सेकंड हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज उन्होंने यहाँ पर 2 पेयर्स हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल है ACD, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ACD एंड ट्राइंगल हम यहाँ पर कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये तो हमने ले लिया। सो ABC के हम यहाँ पर ले सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय, मतलब ये BC यहाँ पर आ जाएगा और ये ACD यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो वी राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने लिखा, तो सेकेंड है ACD, तो ACD यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इनकी हाइट यहाँ पर सेम है बिकॉज पैरेललोग्राम है। सो वी राइट डाउन बेस हम यहाँ पर लिखेंगे, रिस्पेक्टिव बेस यहाँ पर ABC का क्या है, यहाँ पर BC है एंड ACD का यहाँ पर क्या है, AD है। सो AD यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं इक्वल हाइट्स, देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस हम यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल हाइट्स यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सेम हाइट्स की जगह पर आप सेम लेंथ ऑफ हाइट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो सेम लेंथ ऑफ हाइट्स भी आप यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो सेम लेंथ ऑफ हाइट्स देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस, और यहाँ पर इक्वल हाइट्स देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। BC अपॉन AD यहाँ पर आ जाएगा 1, सो इसका रीजन लिखना है BC एंड AD यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, सो AD इज कॉन्ग्रुएंस टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पर सेकेंड पेयर मिल गई। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD ये 2 पेयर हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन।
तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन द साइड AC इफ AC इज इक्वल टू 16। AC दिया है 16 मतलब ये AC 16 है, DC हमें दिया है 9 तो DC आ जाएगा 9 एंड BP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। सो देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, हमें यहाँ पर इनके रेशियो फाइंड आउट करने, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। सो फर्स्ट वी राइट डाउन AC इज इक्वल टू 16 एंड DC इज इक्वल टू 9 हमें दिया है, ठीक है। एंड BP यहाँ पर लिखना है BP इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट वी फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ABD यहाँ पर बताए ये ट्राइंगल है एंड ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये कंप्लीट ट्राइंगल, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इन दोनों का वर्टेक्स यहाँ पर B सेम ही है, मतलब इनकी हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो वी राइट डाउन इनका एरिया प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, किससे यहाँ पर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बेस से। सो ABD का यहाँ पर बेस है AD, तो यहाँ पर AD लिखेंगे एंड यहाँ पर ABC यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABC का यहाँ पर बेस यहाँ पर AC आ जाएगा, तो यहाँ पर AC हमें मिल गया। DC यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर AD फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी गेट AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC माइनस DC डिवाइडेड बाय AC यहाँ पर आ जाएगा। तो AC यहाँ पर देखिए क्या है, AC यहाँ पर 16 है तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 यहाँ पर आ जाएगा। सो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9, सो वी गेट 7/9, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ पर मिल गया एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, इनका रेशियो 7/9, ओके। तो आप यहाँ पर इसका रीजन लिख सकते हैं, AD अपॉन AC हमने क्यों लिखा, तो आप यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ओके इन दोनों की हाइट्स यहाँ पर क्या है, इक्वल है। सो नाउ वी फाइंड आउट सेकंड वन, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर देखिए क्या है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यहाँ पर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, BDC मतलब ये है एंड ABC कहाँ पर है, ABC मतलब ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के भी यहाँ पर क्या है, हाइट सेम ही है, तो BDC यहाँ पर क्या आ जाएगा, DC अपॉन ABC मतलब AC, ठीक है। आप इसका रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्राइंगल्स, ओके। सो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ओके। इन दोनों की क्या है यहाँ पर हाइट सेम ही है, तो इसलिए हम यहाँ पर DC अपॉन AC लिखा, मतलब यहाँ पर बेस लिखा। तो DC की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 है, AC की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 16 है। सो यहाँ पर 9/16 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए थर्ड वन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ठीक है। तो ABD कहाँ पर है, देखिए ABD ये हो जाएगा और ट्राइंगल BDC मतलब ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो इसका भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ABD का यहाँ पर बेस ही आ जाएगा, सो AD अपॉन यहाँ पर आ जाएगा DC, ठीक है। तो इसका भी रीजन हमें यहाँ पर लिखना है, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, इन दोनों ट्राइंगल के यहाँ पर हाइट्स क्या है, सेम है, इक्वल है। सो AD अपॉन DC क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू क्या है, 16 माइनस 9/9, सो वी गेट 7/9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 7/9। देखिए फर्स्ट वन का आंसर है 7/9, सेकेंड वन का आंसर है 9/16 एंड थर्ड वन का भी आंसर है यहाँ पर 7/9, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ओके। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद द इक्वल हाइट्स, इनका यहाँ पर इक्वल हाइट हो, आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विद द इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। सो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो लेक्चर नंबर 1 है हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।